मेरी शादी को 4 साल हो गए थे और अभी भी हमारी कोई संतान नहीं थी। 2 साल बाद मेरे पति बीमार रहने लगे। उनके इलाज के दौरान हमें पता चला कि उन्हें कैंसर है। हमने उन्हें शहर के कई बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे पति केवल कुछ ही दिनों के मेहमान थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साथ ही मेरे पति की तबीयत भी खराब होती जा रही थी। लेकिन मुझे एक बात के लिए अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था। वह हर रात मुझे अपने पास बुलाते थे और एक तस्वीर दिखाते थे और कहते थे कि मेरे जाने के बाद उससे शादी कर लेना, क्योंकि अब मैं मरने वाला हूँ। और मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो जाता था, क्योंकि वो तस्वीर एक 75 साल के आदमी की थी और मैं 25-26 साल की एक जवान लड़की थी। इसलिए मुझे अपने पति पर बहुत गुस्सा आता था। अपने पति की लंबी उम्र के लिए रोज भगवान से प्रार्थना करती थी, बहुत प्यार करती थी और पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती थी। लेकिन मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था और जो नहीं होना था वो हो गया। एक दिन मेरे पति का निधन हो गया और मैं विधवा हो गई। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अपने दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि मेरी सास मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि अब तुम्हें जल्द से जल्द उस व्यक्ति से शादी करनी होगी। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई। मैंने गुस्से से सास की ओर देखा, क्योंकि मुझे दोबारा शादी करने की कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन फिर न चाहते हुए भी मुझे उस व्यक्ति से शादी करनी पड़ी। शादी के दिन जब मेरा दूसरा पति मेरे कमरे में आया, उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह तो मेरा। बात तब की है जब मैं मुंबई शहर में रहती थी। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहती थी और मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। मेरी माता पिता ने मुझे बहुत पढ़ाया, इसलिए मुझे भी अच्छी नौकरी मिल गई। मेरे ऑफिस के सभी लोग बहुत अच्छे थे। मैंने सभी से अच्छी दोस्ती कर ली। जब मैंने पहली बार अपने बॉस को देखा तो मैं उसे देखती ही रह गई, क्योंकि वह एक बहुत ही खूबसूरत युवक था। ऑफिस में सभी लोग, ऑफिस की सभी लड़कियां उसके पीछे घूमती रहती थी। किसी न किसी बहाने उसे केबिन में चली जाती थी। मुझे भी मेरे बॉस बहुत पसंद थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे किसी को आपत्ति हो, मेरे चरित्र पर उंगली उठाए। मेरे माता पिता मुझ पर बहुत सख्त थे। मुझे विश्वास था और मैं उस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन मैंने सपना देखा कि अगर भगवान ने मेरे भाग्य में वह बॉस लिखा है, तो भगवान मेरे लिए प्यार पैदा करेगा उसके दिल में। मेरे बॉस का नाम आरव था। वह बहुत अच्छा इंसान था। मुझे उससे ज्यादा बात करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो बात हुई उसमें मैं बता सकती हूँ कि वह लड़कियों का बहुत सम्मान करता था। कुछ समय बाद मेरा और मेरे बॉस का काम के सिलसिले में बातचीत होने लगी और कुछ दिनों में उन्होंने मुझसे पूछा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो शुरू से ही उनसे प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी। मेरा मन तुरंत मान गया, लेकिन फिर भी मैंने उनसे कहा कि पहले मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। मैं उनकी सहमति के बिना शादी नहीं कर पाऊंगी। अगर वे हमारी शादी के लिए तैयार है, तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। मैंने घर आकर अपने माता पिता को सब कुछ बताया और उन्हें यह भी समझाया कि आरव कितना अच्छा इंसान है। मेरे पिता ने मुझे सोचने के लिए 2 दिन लिए। उन 2 दिनों में मेरे पिता ने आरव के बारे में पूछा और उसके बाद मेरे माता पिता शादी के लिए राजी हो गए। लेकिन मुझे तब झटका लगा जब मुझे पता चला कि आरव के पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। मैं सोच रही थी कि शायद आरव के घर वाले उसके लिए अमीर रिश्ता ढूंढ रहे होंगे, इसलिए वे इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। आरव ने अपने पिता को इस शादी के लिए तैयार करने में कई दिन बिताए, लेकिन आखिरकार उसके प्रयास सफल हुए। उसके पिता इस शादी के लिए तैयार थे, लेकिन उसके पिता को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ा। कुछ ही दिनों में मेरी और आरव की शादी बड़ी धूमधाम से हो गई और मैं अपने ससुराल आ गई। शादी की पहली रात आरव ने मेरी तारीफ की थी और मुझे गले लगा लिया और कहा कि आखिरकार हमारा प्यार जीत गया और हम एक हो गए। आरव मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपने माता पिता से भी प्यार करता हूँ। अब तुम उनका ख्याल रखना, उन्हें अपने माता पिता की तरह मानना। अगर वो आपसे कुछ गलत भी कहे तो पलट कर उन्हें जवाब मत देना।
बहुत मुश्किल से मैंने उन्हें अपनी शादी के लिए तैयार किया है। अब मैं चाहता हूँ कि वो हमसे किसी भी बात पर नाराज न हो। कुछ ही दिनों में हम हनीमून पर गए। आरव मुझ पर बहुत खर्च करता था। रोज कहने के बावजूद भी मुझे महंगे गिफ्ट देता था। शादी के बाद मैंने अपने सास से कहा कि अब मैं सारा ख्याल रख रही हूँ, घर में जिम्मेदारियां संभाल लूंगी, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि मैं रोज खाना बनाऊंगी और बाकी काम करूंगी। नौकर है इसलिए तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी पड़ेगी। यह सुनकर मैं चुपचाप बैठ गई। मैं पूरे दिन घर में खाली बैठी रहती थी, इसलिए आरव ने मुझसे कहा कि अगर तुम चाहो तो ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो, इससे तुम्हें खुशी होगी। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। खुशी है, मैंने ज्वाइन कर लिया। अगले ही दिन से ऑफिस अब मैं और आरव रोज एक साथ ऑफिस जाने लगे। आरव मुझे घुमाने और शॉपिंग पर ले जाते। हालांकि कभी कभी मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वाले मुझसे खुश नहीं है। जब मैं यह बात आरव को बताती थी तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी और बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी भी एक समस्या थी। मैं उनसे बात करने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन वो मुझसे बहुत कम बात करते थे। जब भी मैं उनसे कहती थी कि हमें बाहर जाना चाहिए, तो वो कहते तुम्हें अपने पति के साथ घूमना चाहिए। मुझे उनसे चिढ़ होती थी। मैं उन्हें नजरअंदाज कर देती थी क्योंकि मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन मेरी किस्मत में खुशियाँ बहुत कम लिखी थी। कुछ ही दिनों में मेरे पति की तबीयत खराब हो गई। मेरे ससुर उन्हें अस्पताल ले गए। जब वह घर वापस आए तो मुझे नहीं पता था कि अचानक उन्हें क्या हुआ। मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि कुछ टेस्ट हुए हैं, 2-3 दिन बाद हमें रिपोर्ट मिलेगी, तभी पता चलेगा कि असल में क्या हुआ। 2 दिन बाद बाबा आएंगे और रिपोर्ट लाएंगे। उसके बाद मेरे पति की तबीयत हमेशा खराब रहती थी और मेरे ससुर उन्हें अस्पताल ले गए। जब भी मैं उनसे पूछती थी तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देते थे। अब आरव की तबीयत बहुत खराब थी। जब मैंने उनसे पूछा कि सही बीमारी क्या है, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया। अब उन्हें अपने जिंदगी पर कोई भरोसा नहीं था। एक रात को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अब मेरी सेहत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं बता सकता कि कौन सा पल मेरा आखिरी होगा। मेरे मरने के बाद तुम दूसरी शादी कर लेना। मैंने उनसे कहा, आप क्या बात कर रहे हैं? भगवान पर विश्वास रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने मुझसे कहा कि उस दराज में एक फोटो है, मेरे मरने के बाद तुम उस फोटो वाले से शादी करना। फोटो धुंधली लग रही थी, लेकिन फोटो देखकर मुझे पता चल गया कि यह किसी बूढ़े आदमी की फोटो है। उसकी उम्र 70 से 75 के बीच होगी। मेरे शरीर में कंपन होने लगा क्योंकि यह 75 साल का आदमी था और मैं 25-26 साल की युवा लड़की थी। मेरी उससे शादी नहीं हो सकती थी। मुझे अपने पति की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे पति जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन भगवान ने मेरी एक न सुनी। एक दिन वही हुआ जिसका मुझे डर था। उस दिन अचानक मुझे ऑफिस से फोन आया कि सास की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मरने के बाद तुम उसी आदमी से शादी करना और तुम्हें मेरी कसम है। प्यार और उसने आखिरी सांस ली। मैं वही पत्थर बनकर बैठी रही। मैंने अपनी पवित्रता खो दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा युवा पति मर गया। मेरा मन यह मानने को तैयार ही नहीं था कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। अब हर समय मैं उदास होकर अपने कमरे में बैठी रहती थी और अपने पति को याद करती रहती थी। मेरे पति को मरे हुए कुछ दिन हुए थे कि एक दिन मेरी सास मुझे बुलाया और बोली कि अब तुम्हें दूसरी शादी की तैयारी करना चाहिए। मैं दोबारा शादी बिल्कुल नहीं करूंगी। फिर उन्होंने मुझसे कहा, आपके पति ने मुझे यह जिम्मेदारी दी और कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मैं अपनी पत्नी से दोबारा शादी कराऊंगा और मैं अपने बेटे की आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। मेरी सास किसी भी तरह से ऐसा नहीं लग रहा कि वे इससे दुखी हो अपने जवान बेटे की मौत, और अगर वे दुखी होते तो भी मेरे पास दोबारा शादी करने के लिए दबाव डालने नहीं आते। मैं मेरी माँ पापा के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पति की कसम ने मुझे रोक दिया। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पति की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने आखिरकार हाँ कह दी। कुछ ही दिनों में मेरी सास ने मेरी शादी तय कर दी। शादी के दिन लोग कुछ भी बात कर रहे थे, कह रहे थे कि
पति को मरे कितने दिन हो गए और देखो इस बेशर्म औरत को। पत्नी तुरंत। मुझ पर लोगों की बातों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मैं खुद पत्थर की मूर्ति बनकर बैठी हुई थी। मेरी ननद मुझे मेरे कमरे में ले जाकर छोड़ गई। मैं बहुत डर गई थी। जब मेरा दूसरा पति कमरे में आया तो मैं उसे देखकर चक्कर आ गई। मुझे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मेरा दूसरा पति कोई और नहीं बल्कि मेरे ससुर थे। मेरे ससुर मेरे पास आए और बोले, तुम इतना डरी हुई क्यों हो? तुमने मुझसे शादी कर ली है, अब तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। आरव ने मुझे फोटो देखने के लिए कहा, लेकिन वो बहुत धुंधली थी, इसलिए मैं उसे ठीक से पहचान नहीं सकी। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैंने अपने ससुर से कहा कि मैं न चाहते हुए भी शादी कर ली है। मेरी ऊंची आवाज में बात सुनकर मेरी सास हमारे कमरे में आई और बोली, अब ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम उनकी पत्नी हो। आरव हमारा सगा बेटा नहीं था, हम उसे गोद ले लिया, और यह बात आरव को भी पता थी कि वह हमारा सगा बेटा नहीं है, इसलिए अधिकार दिया है। इसलिए मैंने तुम्हारी शादी अपने पति से करा दी है, इसलिए तुम इसी घर में रहोगी। आरव की इच्छा है कि तुम्हें यह घर नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे मेरी सास की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे नहीं पता था कि आखिर आरव मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। सास मुझसे कह रही थी कि तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। मैंने तुम्हारे पति की आखिरी इच्छा के लिए अपने पति की शादी तुमसे करवाई है, और तुम हो कि उल्टे हम पर चिल्ला रही हो। मैंने किसी तरह उन दोनों के अपने कमरे से बाहर निकाला था। यह राज अब मेरे सामने खुल गया था। ये सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। उन्हें मुझे कभी नहीं बताया था कि वे उसके असली माता पिता नहीं थे। अब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। जोर जोर से रो रही थी। आरव ने मुझसे कसम खाई थी कि मैं दोबारा शादी करूंगी, और वो भी उसके पापा से। मैंने अपने ससुर को पिता के समान सम्मान देती थी, और आज वह मेरे पति के रूप में सामने खड़े थे। ऐसे ही सोचते सोचते मेरी रात कट गई। मैंने सोचा कि कम से कम ऑफिस तो मिल जाए तो मन शांति हो जाएगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई तो मेरा दूसरा पति कमरे में आया और बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऑफिस जाने की, तुम घर पर रहो और घर की जिम्मेदारियां संभालो। अब मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें आज से हर बात सुननी होगी। जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना होगा। मैंने उनकी तरफ गुस्से से देखा और उनसे कहा कि मैं ऑफिस जाऊंगी। तो उसने मुझसे कहा, ठीक है तुम ऑफिस जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में रुकूंगा। यह सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ इस कमरे में ना रहूं, तो फिर तुम्हें मेरी हर बात सुननी होगी। यह सुनकर मैं बहुत डर गई और सोचा कि अगर वह सच में मेरे कमरे में रहेगा तो मैं उनके साथ एक पल भी नहीं बिता पाऊंगी, तो मैं उसे अंदर कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। इसलिए मैंने चुपचाप ऑफिस जाना रद्द कर दिया। मेरे ससुराल वालों का मेरे साथ ऐसा व्यवहार था। यह देखकर मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लगा कि उन्होंने मेरी शादी मेरे ससुर से क्यों की थी। आरव ने सब ट्रांसफर कर दिया था। उनकी मृत्यु से पहले संपत्ति मेरे नाम पर थी। यदि उनकी मृत्यु के बाद मैं यह घर छोड़ देती और दोबारा शादी किसी और से ही हो जाती, तो मैं सारी जायदाद ले लेती और सारी जायदाद इन लोगों के हाथ से चली जाती और मैं भिखारी बन जाती। मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं रहती थी। मुझे बुखार आता रहता था। मेरी नौकरानी आती थी और मुझे खाना देकर चली जाती थी। एक दिन मैंने एक वकील को घर से निकलते देखा और अपनी नौकरानी को बुलाया और पूछा कि वकील साहब क्यों आए थे। उसने कहा कि वसीयत के बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। यह सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद मेरे ससुर मुझसे ऑफिस के कुछ कागजात पर हस्ताक्षर करके लिए लिया। वह मुझसे हस्ताक्षर करवाता और यदि मैं हस्ताक्षर नहीं करती तो वह मुझे धमकी देता कि यदि तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में आकर रहूंगा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। एक दिन मैं रसोई में गई। रसोई के बगल में उनका कमरा था। मैंने बात करते हुए सुना, हम चाहते तो इसका फायदा उठा सकते थे। बेचारा बहुत जल्द मर गया। मुझे समझ आ गया कि ये लोग जो कर रहे हैं वो सिर्फ पैसों के लिए है। वकील का हमारे घर हमेशा आना जाना रहता था। मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मेरी इन ससुराल वाले मुझसे उनसे बात नहीं करने देते थे। मुझे अब जानना था कि आखिर ये लोग ये सब क्या कर रहे हैं और उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुझे अपनी जिंदगी से नफरत होने लगी थी। मैं इससे बाहर निकलना चाहती थी।
एक दिन रात मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। मैंने अपनी नौकरानी को अपने पास बुलाया और उसे पैसों का लालच दिया और पूछा कि क्या तुम्हें कुछ पता है? यदि आपके पास कोई जानकारी है तो मुझे बताएं, मैं आपको बहुत सारे पैसे दूंगी। उसने मुझे धीरे से बताया कि मेरी सास ने भी मेरे खाने में कुछ मिलाया है, जिससे मेरी तबीयत खराब हो रही है। मेरी तबीयत इस हद तक खराब हो रही थी, मुझे लगा कि कुछ ही दिनों में मैं मर जाऊंगी। ये लोग बहुत बुरे स्वभाव के थे, जायदाद के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। अब मैंने फैसला किया कि अब मैं अपने दूसरे पति से बात करूं। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं अपने कमरे से बाहर आई और अपने ससुर के कमरे में चली गई। मैं उनका दरवाजा खटखटाने ही वाली थी कि मैंने उन दोनों की बातें करते हुए सुना। वह मेरी सास से कह रहे थे कि अगर किसी को इस बारे में पता चला तो हम क्या करेंगे। मुझे नहीं पता था कि वे मुझसे क्या छिपा रहे थे और वो गुप्त रूप से क्या बात कर रहे थे। मैं जानना चाहती थी कि वास्तव में वे मुझसे क्या छिपा रहे थे। मैं सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए ताकि इन दोनों का जो भी राज है मेरे सामने खुल जाए। मेरे दिमाग में ये विचार आया कि क्यों न मैं अपने दूसरे पति को भी अपने प्यार के जाल में फंसा लूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं उससे सब कुछ पूछूंगी। मैं एक रात उन दोनों के कमरे में गई और वहां जाकर अपने दूसरे पति से कहा कि मैं भी आपकी पत्नी हूँ और मेरा भी आप पर हक है। आप मेरे साथ आइए मेरे कमरे में। मेरी बात सुनकर मेरी सास का चेहरा पीला पड़ गया। भले ही वो 75 साल के मेरे दूसरे पति है, वह बहुत खुश थे। उन्होंने एक नजर मेरे बालों पर डाली और खुशी से उठकर मेरे साथ मेरे कमरे में आ गए। मैंने उनसे कहा, पहले अपनी बुढ़िया पत्नी को घर से बाहर निकालो, फिर मैं आप बोलोगे वैसा करूंगी। तभी मैं आपकी पति का अधिकार दूंगी, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम उस बुढ़िया की चिंता मत करो, मैं उस बुढ़िया को कुछ ही दिनों में घर से बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी सास मुझे बाहर निकालना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसका पति फंस गया था। मेरा ससुर तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था, सीधे मेरे कमरे में चला जाता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मैं शहर जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ आरव की यादें आती है। हम एक ऐसी जगह जाएंगे जहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा। वह बहुत खुश हुए और मुझसे कहा कि जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। यह सुनकर मेरी सास पूरी तरह से जल गई। मैंने कम से कम गुस्से में ऐसे बोला था, मेरी सास कुछ कहती और वैसे ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मेरी सास अपने पति पर जोर जोर से चिल्लाने लगी, लड़ने लगी और कहने लगी कि तुम्हें इसको तलाक देना चाहिए। मेरे पति ने कहा कि धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अब हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, तुम बस उसे तलाक दे दो। अगर तुमने उसे तलाक नहीं दिया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी, फिर तुम्हें पता है कि आगे क्या होगा। मेरे दूसरे पति ने कहा, ठीक है, मैं उसे जाने दूंगा, बस अपना मुंह बंद रखो। मुझे पता था कि अब वो अच्छे से धोखा खा चुके हैं। कहीं उनकी पत्नी को यह सब पता चल गया है और वो मुझे घर से बाहर कर देंगे, क्योंकि मैं अभी तक उनका राज नहीं जानती थी और मैं किसी भी कीमत पर वो राज जानना चाहती थी। एक रात को जब मेरे पति मेरे कमरे में आए तो मैंने उनसे जूस में कोई नशीली गोली मिला दी। मुझे पता था कि वह नशे में कुछ भी कहेंगे। थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह नशे में थे। मैंने उनसे कहा कि मैं सारी संपत्ति आपके नाम पर कर रही हूँ, तुम्हारे साथ रह रही हूँ, लेकिन तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। उसे होश नहीं था, इसलिए वह सब कुछ सच सच बताने लगा। वह कहने लगा कि आरव मेरी बहन का बेटा है, वह बहुत अमीर था, उसे कोई कमी नहीं थी। कुछ भी हो, लेकिन जब मैं गरीब था मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके माता पिता न होने के कारण आरव की देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर आई, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन हमारे नाम पर कुछ भी नहीं था। सारी संपत्ति आरव के नाम पर थी और हम केवल इसके 18 साल के होने तक संपत्ति की देखभाल कर सकते थे। इन 18 वर्षों में उसके साथ कुछ हुआ, अगर ऐसा होता तो सारी संपत्ति खत्म हो जाती। भरोसे में चल गए, लेकिन हमारे पास उसे बड़ा होने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसका सारा कारोबार अपने हाथ में ले लिया और कारोबार को काफी ऊंचाई पर ले गया। एक दिन उसने कहा कि उसे एक लड़की पसंद है और वह उससे शादी करना चाहता है। मैंने उसे कहा कि वह हमारा असली बेटा नहीं है, दरअसल हम उसे अपनी बेटी से शादी करने देने वाले थे।
उसने मेरी बेटी से शादी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैंने हमेशा आपकी बेटी को अपनी बहन और आपको माता पिता माना है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर पाऊंगा। बहुत कोशिश की लेकिन उनसे शादी से इनकार कर दिया और तुमसे शादी कर ली। हमें सब कुछ अपने हाथ से जाता हुआ नजर आया। उसके बाद उसने सारी संपत्ति तुम पर खर्च करना शुरू कर दिया। वह हर दिन तुम्हारे लिए नए महंगे उपहार ला रहा था और वह जो भी नई संपत्ति खरीद रहा था वह आपके नाम पर थी। हम बहुत गुस्से में थे लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। हम आरव को मारना चाहते थे लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें उसके खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिला दिया करते थे। जब भी वो खाना खाता था तो उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। धीरे धीरे उस पर जहर का असर हो रहा था। मैं उसे अकेले ही डॉक्टर के पास ले जाता था। डॉक्टर की रिपोर्ट ये थी साफ, लेकिन मैंने डॉक्टर को कुछ कहा और पैसे देकर रिपोर्ट बदलवाई और आरव से कहा कि तुम्हें ब्लड कैंसर है। यह सुनकर उसने कहा कि यह सब मेरे पति को मत बताना। फिर धीरे धीरे तुम्हारी सास ने उसे कहा कि तुम्हारे बाद हम तुम्हारा इंतजाम कर देंगे। आरव ने एक लड़का भी देखा जो तुमसे शादी करेगा और यही रहेगा। आरव ने अपनी माँ को फोटो दिखाया और कहा कि राधा की शादी इस लड़के से करा दे। तुम्हारी सास ने आरव से वादा किया और कहा कि हम उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और उसकी शादी कर दूंगी, तो आरव टेंशन फ्री था। तुम्हारी सास ने उस लड़के की फोटो बदल कर मेरी फोटो लगा दी थी। आरव नहीं चाहता था कि उसके मरने के बाद तुम्हें किसी भी समस्या का सामना करना पड़े, इसलिए हमें जो करना था वह जल्द से जल्द करना पड़ा। यह सुनकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया और जोर जोर से पूछने लगी कि तुमने मेरे आरव के साथ क्या किया। उसने नशे में कहा कि हमने उसके खाने में जहर मिला दिया जिससे वह उसी दिन मर गया। फिर मेरी पत्नी ने तुम्हारी शादी मुझसे कराई क्योंकि हम तुम्हारी संपत्ति और व्यवसाय हड़पना चाहते थे। अब हम धीरे धीरे तुम्हारे खाने में जहर मिलाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बाद में तुम मर जाओ। ये सब हमारा ही होने वाला है, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि अब तुम्हें मरने नहीं दूंगा। उस बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया था उसकी बातें। अगले दिन मैं थाने जाकर दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने घर आकर दोनों को जेल में डाल दिया। मैंने सारे सबूत कोर्ट में पेश किए, दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। अब ये दोनों की अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारेंगे। मैंने आरव के नाम पर एक अस्पताल शुरू किया जिसमें गरीब लोगों को मुफ्त इलाज किया जाता था। मैंने दोबारा शादी भी नहीं की क्योंकि अब मेरा लोगों पर से विश्वास उठ गया है। अगर उन लोगों ने मेरे आरव के साथ ऐसा नहीं किया होता। आरव उनका सम्मान करता था, अपने माता पिता से भी ज्यादा, और बहुत प्यार करता था। अगर वे उससे कोई संपत्ति भी मांगते तो वह हंसते हुए उनसे उनके नाम कर देता, लेकिन उनसे लालच में आकर मेरे पति को मुझसे छीन लिया। इसलिए मैं उन जैसे लोगों को कभी माफ नहीं कर सकती। ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका आपकी जिंदगी में होने वाले किसी भी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो तुरंत आपके पास आ जाए। धन्यवाद।